दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को इसने एक फ्रेश हाई बना दिया। 114 का इसने हाई बना दिया है। लेकिन जब सरकार ने इसका आईपीओ लाया था तो प्राइस तो काफ़ी कम रखी गई थी। 25-26 का आईपीओ का प्राइस था और लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और काफ़ी समय तक स्टॉक नीचे रहा। उस समय लगातार हमने वीडियो बनाया और कहा कि ये इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये स्टॉक दौड़ेगा। लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉक तो मरा हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है और ये कभी नहीं दौड़ेगा। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि ये 20 रुपये के आसपास का जो स्टॉक था वो 100 को क्रॉस कर गया और ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आगे भी इसमें क्या संभावना, क्या ये और तेज़ी से बढ़ सकता है या फिर एक तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका आ गया? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस रेलवे के शेयर में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे सामने फ्रेश बजट फिर आने वाला है। क्या उस बजट में रेलवे को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत 109 पर हुई, शानदार शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 106 के आसपास। इंट्राडे में 114 का एक शानदार हाई बनाया, लो है वो 108 का है, तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। अंत में 113 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 6.27% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, 8 जनवरी को स्टॉक 99 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई थी, यानी 2 डिजिट में स्टॉक था। फिर 9 जनवरी की बात, स्टॉक आ गया 100 के आसपास 0.2% की तेजी के साथ। 10 जनवरी को स्टॉक 103 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.9% की तेजी देखने को मिली, 3% की तेजी। 11 जनवरी को स्टॉक आ गया 106 के आसपास, जहाँ पे 3.7% की फिर से एक शानदार तेजी देखी। और 12 जनवरी को स्टॉक सीधा 113 में पहुँच गया 6.1% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो तेज़ी है वो कम से कम 13% के आसपास की रही है। काफ़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया बम्पर रिटर्न देके। उसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। इंट्राडे का लो 108 का है, लेकिन हाई 114 का है। ये 114 की फ्रेश हाई बनी है, ये इसकी ऑल टाइम हाई है जो इसने फ्राइडे को बनाई। बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। 50 रुपये का लो 25 का और हाई 114 का है। ऑल टाइम लो 19 रुपीज़ का और हाई 114 का है। तो उस हिसाब से देख सकते हो कि जिसने भी 19-20 रुपये के आसपास निवेश किया होगा उनका इन्वेस्टमेंट 5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे लोगों के मन में थोड़े से कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे BSE की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो जो प्राइस बैंड है, अपर और लोअर की प्राइस बैंड 5% की दिखाई दे रही है। उनके यहाँ पे जो वेबसाइट दिखा रही है BSE की, ये प्राइस बैंड को 5% कर लिया गया, यानी सर्किट लिमिट 5% की गई है। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या सर इसकी प्राइस बैंड 5% कर लिया, क्या अब ये अपर सर्किट लगेगा 5% का ही लोअर और अपर सर्किट लगेगा? तो BSE पे तो ये दिखाई दे रहा है 5%। लेकिन अगर हम NSE की वेबसाइट पे जाके देखें तो यहाँ पे जो सर्किट लिमिट है वो 20% की है, यानी यहाँ पे जो अपर प्राइस बैंड है वो 128 के आसपास है और लोअर बैंड है वो 85 की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन लग रहा है कि अभी फ़िलहाल 5% का सर्किट लिमिट नहीं की गई है। यहाँ पे अभी 20% ही है, लेकिन बड़ी तेज़ी बनेगी तब यहाँ पे सर्किट लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के अंदर कोई अपर सर्किट या लोअर सर्किट तो नहीं लगे। और अपर सर्किट लोअर सर्किट जब तक नहीं लगेंगे तो प्राइस बैंड को बदलना अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल 20% की ही सर्किट लिमिट है, क्योंकि उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बनी है स्टॉक के अंदर। IRFC के प्रदर्शन की बात करें तो अगस्त में 31% की शानदार रैली बनी और सितंबर में ये 33% की शानदार रैली देखी और दिसंबर में देखे तो 13% की रैली बनी, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने 2024 के अंदर। शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और पिछले साल भी इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। जब IRFC मार्केट में इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास था, जो इस समय 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और एक बहुत ही कीमती कंपनी बन चुकी है। सरकारी कंपनी जो रेलवे कंपनी में देखें तो इसका जो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ये इसको लार्ज कैप में शामिल कर चुका है। काफ़ी बड़ी और कीमती इस कंपनी सरकार के लिए बन चुकी है। और ये देख सकते हो कि इसका प्राइस टू बुक इस समय देखें तो 3.2 के आसपास रेशियो है। यहाँ पे सरकार की स्टेक 86.36% के आसपास है। और आप देखें तो जो इस समय जो वैल्यू 1.2 लाख करोड़ के आसपास बैठ रही है, उस हिसाब से देखें
तो सरकार की जो एक्स्ट्रा स्टेक है यानी जो 11.36% की होल्डिंग है जो इनको बाज़ार में बेचनी होगी, 75% की लिमिट है जो रूल्स के तहत उसको बाज़ार में कम करना होगा, तो इससे सरकार को करीब 16,600 करोड़ की भारी भरकम रकम मिल जाएगी। यानी सरकार ने जो IPO लाया था 32,000 करोड़ का, तो टोटल सरकार ने IPO लाया था, उसमें से सरकार को 16,000 करोड़ रुपये ये सिर्फ 11% की स्टेक बेचने से ही मिल जाएगा। यानी सरकार को इसमें बहुत भारी भरकम फ़ायदा हुआ है। यानी OFS सरकार लाएगी तब इसमें सरकार को बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे रेलवे को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आई। एजी इंफ्रा ने एक 716 करोड़ का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पाया रेलवे के माध्यम से। ये महाराष्ट्र में होगा। 49.45 किलोमीटर का ब्रॉड गेज का रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से 716 करोड़ का ये इनको पूरा टेंडर दिया गया। 50 किलोमीटर के आसपास ये देखें तो ये रेलवे ट्रैक है जो इसका ब्रॉड गेज में इसको बदलना है, जो पहले नैरो गेज था। तो ये नर्मदा महाराष्ट्र में होगा और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें रेलवे के लिए निकल के आ रहे हैं। इससे बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में भी IRFC का रोल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो रेलवे की जितनी इंफ्रा कंपनी है उनको फाइनेंस प्रोवाइड का काम का तो IRFC ही करती है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि 2030 तक जो रेलवे पैसेंजर की जो यहाँ पे कैपेसिटी उसको 1,000 करोड़ तक पहुँचा देंगे। यानी हमारा जो प्लान है कि पैसेंजर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, यानी लोगों के लिए जो दूसरे जो साधन है यातायात के उनकी जगह पे लोग सिर्फ रेलवे में सफ़र करें, ये हमारा गोल है। आने वाले समय में जो लोग प्लेन से सफ़र करते हैं या फिर बाय रोड जो सफ़र करते हैं उन सब लोगों को ट्रेन के माध्यम से सफ़र करने के लिए प्रेरित करना, उनको बेनिफिट देना है। और ये एक टारगेट सेट कर लिया कि करीब 1,000 करोड़ लोग हैं जो 2030 तक रेलवे के माध्यम से सफ़र करेंगे और ऐसे में रेलवे का रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके लिए सरकार नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को बढ़ाया जाएगा और लोगों को कंफर्म टिकट मिले, यानी जब भी वो सफ़र करना चाहे उनको वेटिंग नहीं बल्कि कंफर्म टिकट मिल जाए। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द जब भी वो चाहे जाके जब सीट चाहे उनको कंफर्म टिकट मिल जाए ताकि वो रेलवे में ही सफ़र करें। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इमरजेंसी में टूर ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसे में वो लोग फिर रेलवे में सफ़र नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वेटिंग चलती है और लोग फिर ऐसे में कोई और जरिया ढूंढते हैं जिस रोड के माध्यम से किसी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से संपर्क करके वहाँ से जाते हैं, फिर प्लेन का सफ़र तय करते हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि लोगों को कंफर्म टिकट मिले। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की फेरे बढ़ाया जाएगा, रेलवे की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के दम पे लोगों को कंफर्म टिकट मिलेगा। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि IRFC के लिए आने वाले समय में एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता हुआ दिखाई देगा। IRFC इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिसके माध्यम से फ्रेश टेक्नोलॉजी के दम पे कुछ नया किया जाए। तो रेलवे मिनिस्टर का जो बयान है ये एक तरह से साबित कर रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है IRFC के लिए। दूसरी तरफ जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 2024 भी रेलवे शेयरों के लिए काफ़ी शानदार होगा। सरकार रेलवे कैपेक्स को और बढ़ाएगी। इसका असर Q3 के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया रेलवे के शेयरों ने। सरकार जिस तरह से फोकस करिए रेलवे इंफ्रा के ऊपर उससे रेलवे के शेयर चमकेंगे। आने वाले समय में जितने रेलवे के शेयर है, चाहे रेलटेल हो, कोंकण रेलवे हो या फिर IRCTC हो, IRFC हो, ये सारे शेयर काफ़ी शानदार करते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में भी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक NBFC है, यानी रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी और बहुत ही सिक्योर और सेफ इसका बिजनेस है जिसमें सरकार इनके सारे कर्ज की गारंटी लेती है। और ये देख सकते हो कि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है जहाँ पे इनका निवेश डूबने की कोई संभावना नहीं है। काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कारोबार चल रहा है। सारे के सारे टैक्स के दायरे से इसको बाहर का गया जिससे ये कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। ऐसे में ये IRFC का स्टॉक कमाल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-5 सालों में ही, यानी ये 500 का टारगेट तो दिखा ही सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो बिल्कुल IRFC में निवेश का अच्छा मौका है। खरीदारी आपको करनी चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें, बड़ी तेजी के बाद हो सकता है कि कुछ करेक्शन आए तो ये थोड़ा डीप में खरीदारी के बारे में सोचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।